हेलो दोस्तों, मैं संग्राम आप सबको हमारे इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस बोले तो हम सिंपल सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे थे। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हम छोड़ने वाले वो क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आज जो क्लास है मैं आप सबको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। मैं पिछले जो क्लास किया था टाइप्स बता रहा था सिंपल सेंटेंस का, उसमें क्या बोला था? सिंपल सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई भी जो होता है डिफरेंस वो नहीं है, जो पार्थक्य होना चाहिए वो दोनों में कोई भी पार्थक्य नहीं है। सिंपल सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है उनमें कुछ ना कुछ अलग अलग का होता है, लेकिन ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो इंग्लिश का सबसे कॉमन यूज सेंटेंस है। इंग्लिश का बहुत ज्यादा आसान शब्द से जो कहते हैं जो सेंटेंस होता है वो है इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और जो मैं हिंदी में अगर आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो डेफिनेशन जानना चाहेंगे वो क्या है? सामान्य रूप से जिस बात को हम कहते हैं और जिस वाक्य किसी अर्थ या किसी घटना इसके बारे में समझाता है वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसी तरह मैंने जो बताया आसान रूप से जो बोलते हैं, मैं खा रहा हूं, मैं आज जाजपुर रोड गया था, ये सब जो हम बोल रहे हैं ये सब आसान तरीके से हम बोल लेते हैं, इसलिए ये क्या जाएगा किसके अंडर? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर जाएगा। जो आसान तरीके से बोलते हैं जिसमें कोई ऑर्डर, आदेश या किसी जो बोलते हैं कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जो हमारा सब्जेक्ट हिडन रहता है या किस तरह हम लिखेंगे जो पैटर्न होता है ना, इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में वो पैटर्न नहीं होता। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो डेफिनेशन है इंग्लिश में क्या कहलाता है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज जनरली ए सिंपल स्टेटमेंट और सेंटेंस। क्या मैंने आपको बताया? सामान्य रूप से जो बोला जाता है, जो कहा जाता है वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सामान्य वाक्य। यहाँ पर वही में लिखा है क्या? ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज जनरली ए सिंपल सेंटेंस। सामान्य कथन, सामान्य स्टेटमेंट जो होता है आसान से जो हम बोलते हैं वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और स्टेट ए फैक्ट। मैंने बताया जो कुछ सूचनाएं देता है किसके बारे में? कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई घटना, इन सब के बारे में जो कुछ सूचनाएं देता है और उसे सामान्य वाक्य से बोला जाता है वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये था हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन। आप इसे याद करना होगा क्या? जिस वाक्य को सामान्य रूप से बोला जाता है और जो वाक्य किसी घटना या कोई व्यक्ति या किसी चीज के बारे में सूचनाएं देता है वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और दूसरा पॉइंट क्या है? इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। ये जो सामान्य रूप वाले जो वाक्य डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा एक फुल स्टॉप से एंड होता है, ऑलवेज। ये कंपलसरी है उसका। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड इन इंग्लिश। मैंने क्या बोला? ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर यूज होता है, उसे यूज करते हैं, ज्यादा जरूरत होता है इन इंग्लिश। द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज so useful and very useful important part of the sentence in English. declarative sentence ये जो declarative sentence है उसे ज्यादातर इंग्लिश में यूज करते हैं। ये वही है, this is the most common type sentence that is used in English. इसे आसानी से बोला जाता है इसलिए इसे हम इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हैं। आपको पता होगा हम तो ठहरे हिंदुस्तानी, हमें हमेशा इस ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश होता है ना थोड़ा अजीब सा लगता है। हमारा इतने जल्दी इसे समझना आसान नहीं होता, थोड़ा कठिनाई लगता है इसके अंदर। इंग्लिश के अंदर अगर हम जानना चाहेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश हमें हमेशा दिक्कत वाला लगता है। जैसे हमारा मदर टंग को हम आसानी से समझ लेते हैं वैसे इसे इंग्लिश को हम आसानी से समझ नहीं पाते, इसलिए इंग्लिश हमारे लिए टेंशन बन जाता है। तो इसलिए अगर हम हिंदुस्तानी क्या जो दो तरीके निकाले, क्या निकाले? अगर हम इसे आसानी से जो बोलते हैं उससे कुछ बोलेंगे तो हमारे लिए इंग्लिश आसान हो जाएगा, इसलिए इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को निकाला गया। आसान शब्द से जिसे बोलते हैं
सामान्य रूप से जिसे बोलते हैं वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी हम हर किसी वाक्य को ज्यादा बुला बंका कर अगर ना बोले, इधर उधर ना लेकर सीधे तरीके से बोले तो वो हो जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसीलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ज्यादातर यूज करते हैं। और क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको क्या बताया, ये जो सिंपल सेंटेंस वो 4 टाइप्स का था। पहले सेंटेंस कितने टाइप का था, 3 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये जो 3 टाइप्स होते हैं वो सेंटेंस के थे। और मैंने क्या बताया, सिंपल सेंटेंस वो कितने टाइप का था, 4 टाइप्स, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये जो 4 टाइप्स होते हैं वो सिंपल सेंटेंस के थे। लेकिन ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो होता है 2 टाइप्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को फिर से दो भाग से विभक्ति किया गया है। वो क्या क्या है, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जिस तरह होता है सेंटेंस का। तो ये जो होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो 2 तरीके से होते हैं। वो क्या, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस और कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको क्या बताया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसे सामान्य रूप से कहा जाता है और वो किसी व्यक्ति, चीज या कोई घटना के बारे में सूचना देता है, वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ऑलवेज एंड विथ ए फुल स्टॉप। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप सेंटेंस दैट इज यूज्ड इन इंग्लिश। ये जो सामान्य रूप से बोला जा सकता है जिस वाक्य यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ज्यादातर इंग्लिश में यूज करते हैं। क्यों, हम इंडियंस इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं, इसलिए उसे आसान बनाने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी आसानी से बोलने जाने वाले वाक्यों को ज्यादातर बोलते हैं, इसलिए ज्यादातर इससे ही इंग्लिश में यूज किया जाता है। और क्या, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आज मैंने बस इतना ही बताया। तो मैं आपको अगले वाले क्लास में, आज का वीडियो थोड़ा छोटा हो इसलिए आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आज जो क्लास है वो थोड़ा शॉर्ट किया हूं। और अगले वाले क्लास में इन दोनों को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। इस सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, वो कहां पर यूज होता है, इस सेंटेंस में क्या क्या होता है, वो इसे मैं ब्रीफली आपको डिस्कस करूंगा। और कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आज एक छोटा सा वीडियो है, आप इसे सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वो क्या है, इसे पहचान लीजिए आज की इस वीडियो में। अगर आपको यहाँ पर कोई भी किसी तरह का दिक्कत हुआ तो आप कमेंट के दौरान बताएगा, मैं इसे डिस्कस करने से पहले फिर से इसे डिस्कस करूंगा। अगले वाले क्लास में जो इसे क्या बोलते हैं मैं फिर से आपको बताऊंगा। कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय। फिर से मिलेंगे एक नए अगले वीडियो में। थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। चलिए चलते हैं, थैंक यू।